हाँ, सो हम रिवाइज कर रहे थे, तो रिवीजन में हमने क्या बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या। सो इट इज जस्ट अ रीजन इन अ स्पेस, जिस स्पेस के अंदर तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, वही स्पेस को, वही रीजन को, वही वॉल्यूम को, वही लोकेशन को तुम बोलोगे, उतने पार्ट को, स्पेस के उतने पार्ट को तुम बोलोगे ग्रेविटेशनल फील्ड। जो रीजन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लगे वो रीजन को ही बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड। पहले तो ये देखा हमने, फिर डेफिनेशन भी पढ़ ली ओके कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इट इज द रीजन इन द स्पेस अराउंड एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के अराउंड में स्पेस में वो रीजन, जो रीजन के अंदर इन विच ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स फील दैट अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी वर्ड यूज कर लो ओके। सो से इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड एन ऑब्जेक्ट इन विच एवरी अदर ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स, यही रीजन को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। सिंपल है। अच्छा, तो अब अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई चीज नहीं है, बाहर है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। हाँ सही बात है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो फोर्स लगेगा। हाँ वो भी सही बात है, फोर्स लगेगा। ये कितना लगेगा, अरे तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करो, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है हमारा F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ओके। तो अगर ये 1 kg मास हमने ले लिया, कोई 1 kg यूनिट मास ले लिया, वो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर चला गया तो उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हमने बोला ना कि फील्ड के अंदर आ गया तो फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो फोर्स लगेगा तो फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, तो F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन तुमने m2 जो लिया हुआ है वो किसके लिया है, 1 kg यूनिट मास, तो m2 की जगह क्या लिख लेंगे, 1 kg। m1 की जगह क्या लेंगे भाई, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड तुम मान रहे हो वो जो बड़ा होगा मास ओके। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में निकाल रहे हो, जैसे हमारा मास, तुम एक खुद हो और दूसरा है अर्थ, तो अर्थ का मास m1 और हमारा मास m2। लेकिन यहां हम हमारे मास नहीं कैलकुलेट कर रहे, यूनिट मास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो यूनिट मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो m2 की जगह 1 पुट कर दिया, तो F इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो ये आ गया F इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर आ गया, ये फोर्स लगेगा। ये फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कि जितना फोर्स लगेगा वही तो है उसकी इंटेंसिटी। तो ये फील्ड के अंदर आ गए तो इतने इंटेंसिटी से फोर्स लगेगा, वही है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई दैट इज इक्वल्स टू से जी एम बाई आर स्क्वायर, और वो फोर्स इज इक्वल्स टू भी जी एम बाई आर स्क्वायर। तो आई इज इक्वल्स टू दैट फोर्स जी एम बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए भी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ अगर सरफेस की बात करें, अर्थ के सरफेस की, तो अर्थ के सरफेस पर तो ये डिस्टेंस ही अर्थ का रेडियस हो जाएगा, तो वहां पे सेम फॉर्मूला हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर। देयरफॉर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट चला गया तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा जी, अगर यूनिट मास चला गया, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, अगर यूनिट मास चला गया ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, कोई यूनिट मास चला गया तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी फॉर्मूला हो जाएगा जी एम बाई आर, हो जाएगा मतलब है ही जी एम बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कब, जब यूनिट मास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जाएगा तब। लेकिन यूनिट मास ना जाए, हमारा जैसा कोई अननोन मास चला गया तो क्या, तो अननोन मास के लिए भी हम जी एम बाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे, वही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करके, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी ये जो m1 है वो तो m1 ही रहेगा, लेकिन m2 रहेगा, क्यों, क्योंकि पहले हमने 1 लिया था, अभी 1 लिया नहीं है, तो m2 रहेगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर भी रहेगा। अब ये जो F नेट है मतलब फोर्स है, डिवाइड बाय m2 कर देंगे हम, तो फोर्स डिवाइडेड बाय m2, उसका फॉर्मूला क्या बन गया, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर ही तो था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो अगेन जी एम बाई आर स्क्वायर मुझे क्या मिल गया, एक नया वापस मिला, क्या, F डिवाइडेड बाई m नॉट और से m2, जो भी तुम बोलो, जो अननोन मास है वो। सो फोर्स डिवाइडेड बाय अननोन मास करोगे तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर तुम्हारे अभी और सिंपल कर दे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, तो भाई
Gm/r² से निकालो। अगर तुम्हारे पास डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स हो ही, फोर्स है तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, तो भी Gm/r² करना है? नहीं नहीं नहीं, तो नहीं करना है। फोर्स है, अगर तुम्हारा मास है 1 kg, तो जो तुम्हारा फोर्स है वही है तुम्हारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और अगर तुम्हारा मास है, कोई पर्टिकुलर कुछ भी मास है, 60 kg, तो तुम्हारे ऊपर कितना लगेगा? तो जो फोर्स है ना उसको 60 से डिवाइड कर लो, फोर्स को 60 से डिवाइड कर लोगे तो भी तुम्हारा Gm/r² ही है, तो उसी को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, तो ऐसा यूनिट इसका क्या बनेगा? देखो Fnet/m0 बना, तो ये आ गया Fnet डिवाइडेड बाय m0, मतलब Fnet फोर्स का न्यूटन और मास का केजी। सो ऐसा यूनिट बन गया न्यूटन पर केजी। यहाँ पर एक मुझे क्वेश्चन पूछने का मन हो रहा है क्या, कि देखो ये फॉर्मूला अगर हमने यूज किया तो इसका यूनिट आ रहा है न्यूटन पर केजी, लेकिन अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो ये तो फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो वही है I = F है Gm/r², तो उसका यूनिट तो क्या होता है? इसका यूनिट भी क्या बनेगा? न्यूटन। इसका भी न्यूटन ही बनेगा ना, डन, न्यूटन ही बनेगा। देखो इसका तुम मेजर करके देखो, जैसे कि तुम्हारा F, तुम्हारा G, हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो सबसे पहले लिख ही लो, Gm1m2 डिवाइडेड बाय r²। तो F का यूनिट क्या है? न्यूटन। फिर m का यूनिट क्या है? केजी। ये भी क्या है? केजी। ये क्या है? मीटर। और g का यूनिट क्या है? तो g का यूनिट है न्यूटन मीटर का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय केजी का स्क्वायर। ये है। अब ये वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर क्या आएगा? न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी का स्क्वायर, लिख दिया। फिर m का यूनिट, तो m का यूनिट क्या है? केजी, और ये r का यूनिट क्या है? मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, 1 kg कैंसिल, तो न्यूटन पर केजी आया। तो देखो यहाँ पे न्यूटन पर केजी आया, यहाँ पर भी न्यूटन पर केजी आया, लेकिन अगर ये F है तो ये तो फिर न्यूटन हुआ, ये अलग अलग क्यों है सब? एक न्यूटन पर केजी और ये F निकालो तो फोर्स का यूनिट तो क्या होता है? न्यूटन। ये ऐसा कैसे? एक न्यूटन और दूसरा न्यूटन पर केजी। हमने जो समझा उसी में आंसर है, बोर्ड पे भी ध्यान से देखोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। हम क्यों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हम क्यों न्यूटन पर केजी यूज कर रहे हैं? क्यों डायरेक्टली न्यूटन नहीं यूज कर सकते? क्योंकि वो इंटेंसिटी है तो फोर्स ही ना, और फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन ही क्यों यूज नहीं करते? न्यूटन पर केजी क्यों यूज करते हैं? आंसर बहुत सिंपल है। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? है फोर्स, तो फोर्स का तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन ना यूज करके हम न्यूटन पर केजी क्यों यूज करते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ये क्या है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी मतलब क्या? वही है F। देखो Gm/r², तो F का यूनिट तो न्यूटन है, तो न्यूटन यूज करो ना, क्यों न्यूटन पर केजी यूज किया? लगाओ थोड़ा दिमाग, थोड़ा ही लगाना है, ज्यादा नहीं। तुम ज्यादा लगा रहे होंगे तो भी नहीं आएगा थोड़ा ही दिमाग लगाना है। ये इसलिए, हाँ क्या, ये इसलिए क्यों? क्योंकि यहां से तुम चेक करोगे, यहां से चेक किया न्यूटन पर केजी आया, यहां से चेक करोगे तो भी ये न्यूटन और ये मास केजी आया। तो मैं बोल रहा हूँ न्यूटन क्यों नहीं लिया? न्यूटन इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर तुमने मास 1 kg लिया हुआ है, तब यहाँ पे फोर्स आया ना। अदरवाइज क्या होता? अदरवाइज यहाँ पे दूसरा m होता, और क्या यहाँ पे 1 है इसलिए नहीं है। तो दूसरा m होता तो फिर न्यूटन बनता नहीं, न्यूटन पर केजी बनता। अंडरस्टूड? ये फिर से बता रहा हूं, क्या ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? पर यूनिट मास है, ये पर यूनिट मास है। यूनिट मास मतलब क्या? न्यूटन पर केजी है। ये फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन आएगा ही नहीं, यही आएगा, न्यूटन पर केजी ही आएगा। मैं बोल रहा था कि न्यूटन आना चाहिए क्योंकि फोर्स है, लेकिन फोर्स क्या है? कौन सा फोर्स है? ये पर केजी फाइंड किया है ना तुमने, पर केजी यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 kg, तो यूनिट मास लोगे तो अभी न्यूटन पर केजी है, अभी मैं
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ यूनिट मास अगर बोलूं तो तुम्हें न्यूटन पर केजी नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है? फॉर यूनिट मास तो न्यूटन ही लिखो ना, क्योंकि नीचे तो 1 केजी है। यूनिट मास मतलब क्या? 1 केजी मास। एक को लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है? एक को तुम लिखोगे या ना लिखोगे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर तुम्हारा अननोन मास है तो तुम्हें तो 1 केजी ले नहीं सकते, तो तुम्हें केजी लिखना ही पड़ेगा। ओके, समझ में आया? तो फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या? न्यूटन पर केजी एक्चुअल में। क्यों एक्चुअल में वो लिखेंगे? क्योंकि हमेशा हम 1 केजी थोड़ी लेंगे भाई। हमें कोई मास है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर सपोज ये स्टैंड है हमारा, तो ये स्टैंड का मास है, मतलब इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उसके अंदर मैंने ये पेन रख दी। ओके, इसके अंदर मैंने ये पेन रख दी, तो पेन के ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ड्यू टू स्टैंड। डन। अब ये फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? gm/r²। ओके, ये gm/r² कैसे निकाले? इसका मास तो मुझे पता नहीं है, इसका मास तो मुझे पता है नहीं। ओके, तो कैसे निकाले? तो जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय तुम m0 कर दो। ओके, तो फोर्स डिवाइडेड बाय m0 वही मिलेगा तुम्हें gm/r²। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला? फोर्स डिवाइडेड बाय m0। अगर तुम्हें इसका मास पता हो कि यूनिट है 1 केजी है, तो डायरेक्टली तुम यहाँ पर 1 पुट करो तो बन जाएगा gm/r²। लेकिन तुम्हें अगर नहीं पता हो तो तुम F net डिवाइडेड बाय दैट मास कर लो। वो मास कितना? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई फोर्स लग रहा है से 50 न्यूटन और तुम्हारा इसका मास है से, यहाँ ये फॉर्मूला किसके लिए है? यूनिट मास के लिए। भाई इसका मास 1 केजी तो है नहीं, मैं बोल रहा हूं कि इसका मास है 0.5 केजी। कितना? 0.5 केजी। उतना भी नहीं है, 0.5 केजी मतलब 500 ग्राम हुआ। तो मान लो कि इसका मास कितना है? 0.5 केजी और फोर्स लग रहा है से 50 न्यूटन। तो 50 डिवाइडेड बाय 0.5 तो मिल गया ना तुम्हें, ये 50 डिवाइडेड बाय 0.5 जो भी आंसर आएगा वो तुम्हें क्या मिला? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो भले ही तुम ये फॉर्मूला यूज ना कर पाओ, ये फॉर्मूला कब यूज किया तुमने? जब 1 केजी होगा तब। ले 1 केजी नहीं है तो क्या करे? अरे तो भी यहाँ पे पुट कर दो ना F net डिवाइड बाय m0 तो मिल जाएगा। अंडरस्टूड? पूरा कंसेप्ट समझे? तो ऐसा यूनिट क्या है हमारा? न्यूटन पर केजी। अगर तुम फिर 1 केजी ले लोगे तो भाई वो तुम लिखो ना लिखो चलेगा, लेकिन एक्चुअल में 1 केजी हमेशा थोड़ी लेंगे हम। ओके, तो ये ले लिया मैंने, ये 1 केजी तो नहीं है, तो फिर उसके लिए तो लिखना पड़ेगा कि भाई न्यूटन पर केजी। डन? पक्का समझ में आ गया? तो ये हमने समझा ग्रेविटेशनल फील्ड पहला, उसके बाद समझा हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। उसका फॉर्मूला है gm/r²। तो gm/r² से तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। ये कब मिलेगी? जब तुम्हारे पास यूनिट मास होगा तब। लेकिन यूनिट मास ना हो तब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाले? तो तुम F डिवाइडेड बाय जो मास जो भी गिवन है तुम्हारा 5 केजी 10 केजी जितना भी मास है उससे डिवाइड कर दो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो वापस तुम्हें मिल जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। डन? पक्का समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? ओके, तो हम न्यूमेरिकल में क्या करेंगे? देखो पहले तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड समझ ली, अभी और आएगा। हाँ, अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर पहले से अच्छे से समझे हुए हो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो खत्म। अच्छा, फिर उसमें जो चेंजेस आते हैं वो भी हमने देख लिए थे जब लास्ट लेक्चर देखा था। अब हम क्या समझ रहे हैं? इसके पहले हमने इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास के बारे में समझा। अब हम क्या समझ रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमने समझा फील्ड क्या है भाई? इट इज अ रीजन इन अ स्पेस जहां पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो फील होगा। वही रीजन को ही ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अच्छा, अगर उसके अंदर कोई चला गया तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अच्छा, कितना लगेगा? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइंड करो ना, gm1m2/r², उतना लगेगा। हाँ, दैट्स इट। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अरे ये फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। डन? ग्रेविटेशनल फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर तुमने यूनिट मास लिया तो वो हो जाएगा gm डिवाइडेड बाय r², क्योंकि m2 क्या हो गया? 1 केजी, तो वो फॉर्मूला आ गया gm/r², यूनिट मास के लिए।
लेकिन अगर यूनिट मास ना हो तो कोई बात नहीं, जो नेट एफ नेट डिवाइडेड बाई जो पर्टिकुलर मास गिवन है, यूनिट मास नहीं, तुम्हें जो भी मास गिवन है तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाई दैट पर्टिकुलर मास करोगे तो भी तुम्हें जीएम बाई आर स्क्वायर ही मिलेगा। और जीएम बाई आर स्क्वायर को ही हम क्या बोले हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और वो फॉर्मूला सेम आता है किसके जैसा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसा। डन, पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके चलो।